सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भारत की। मैं बात करूंगा राम और कृष्ण की। मैं बात करूंगा नेहरू और पटेल की। दोस्तों, आज का जो भारत है, इसका जो गठन है, इसका जो स्वरूप है, वह आजादी के बाद नेहरू और पटेल की देन है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज के भारत की जो संरचना है, उसे हम सभी भारतीय स्वीकार तो करते ही हैं, इसे हम ज्यादा श्रेष्ठ भी मानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि त्रेता में जब राम आए तो उन्होंने भारत की ऐसी संरचना क्यों नहीं की। फिर हजारों साल बाद द्वापर में कृष्ण भी भारत में आए तो उनका ध्यान भी भारत के ऐसे निर्माण पर क्यों नहीं गया। राम और कृष्ण दोनों ही ईश्वर का अवतार थे और यह भी मानी हुई बात है कि दोनों को ही भारत से प्रेम भी था। इसीलिए तो दुनिया के सारे देशों को छोड़कर उन्होंने भारत में ही अवतार लिया। तो आइए विमर्श करते हैं भारत के निर्माण पर। हम भारत के वैचारिक और भौगोलिक दोनों तरह के निर्माणों पर विमर्श करेंगे। तो पहले भगवान राम के कार्यकाल पर आते हैं। राम अयोध्या के राजा थे और वे इसलिए अयोध्या के राजा थे क्योंकि उनके पिता दशरथ भी अयोध्या के ही राजा थे। राजा जनक के यहाँ उनका ससुराल पक्ष था। जनक जी के अलावा उस समय किष्किंधा का राजा बाली था, निषाद राज भी था। बताया जाता है कि राम के समय में भारतवर्ष 9 महाजनपदों में बटा हुआ था और सैकड़ों अलग अलग राज्य थे। सभी के अपने अपने राजा थे। अब हम भगवान कृष्ण के कार्यकाल पर आए, तब भी स्थिति ऐसी ही थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर तब आर्यावर्त या भारतवर्ष 12 महाजनपदों में विभाजित था। तब भी भारत में सैकड़ों राजा स्वतंत्र रूप से अपने अपने राज्यों में शासन करते थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु तो थे ही। युधिष्ठिर ने अपना अलग राज्य इंद्रप्रस्थ बना लिया था। इसके अलावा जरासंध, शिशुपाल, द्रुपद, शल्य और राजा विराट प्रमुखता से हमारे सामने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब द्वापर से आगे कलयुग पर आते हैं। कलयुग में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई थी। भारत अभी भी राज्यों में बटा हुआ देश था और ऐसा माना जाता है कि भारत की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी जिसने भारत को गुलाम बनाया। यह एक ऐसा देश बनकर रह गया जहां मुगलों ने आक्रमण करके अपना राज कायम किया तो अंग्रेजों ने धूर्तता की रणनीति बनाकर धीरे धीरे हमें 200 साल तक अपने शासन का गुलाम बनाया। देश की आजादी की लड़ाई बहुत कठिन थी, फिर भी यह लड़ाई लड़ी गई। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने जहां आजादी के लिए अपनी जी जान लड़ा दी, तो वहीं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलनों और कानूनी तर्कों से अंग्रेजों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे भारत को आजाद कर दें। बहरहाल दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि अगस्त 1947 में भारत पूरी तरह से आजाद हो गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे मुझे बात तो यह भी कहनी है कि जिस तरह आजादी के बाद कांग्रेस ने शासन की लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया, वोट के द्वारा शासन में जनता की भागीदारी तय की, तो इस व्यवस्था को राम और कृष्ण ने क्यों नहीं अपनाया। ये दोनों ही धर्म की स्थापना करने के लिए अपने अपने समय में आए थे। क्या यह धर्म की एक अच्छी स्थापना नहीं होती कि लोग अपना शासक खुद चुने और शासक भी शासन को अपना राजधर्म माने। चलिए दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं फिर कभी अपने दूसरे वीडियो में थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं चर्चा करता हूं भारत के एकीकरण की। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी ने
विभाजित भारत को एक करने का काम किया। जो भारत रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, उन सभी को मिटाकर एक भारत बनाया गया। देश के शासन को फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे में निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था में देश की प्रमुख सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है और बाकी अलग अलग राज्य अपनी अपनी सरकारें चलाते हैं। पूरे देश का एक संविधान है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही चुनाव आयोग है, एक ही आयकर विभाग है, एक से कानून सभी पर लागू होते हैं। यानी कि भारत अब एक देश है, अलग अलग राजाओं और रजवाड़ों का सम्मेलन नहीं है। अलग अलग करेंसी की जगह भारत की अब एक ही करेंसी है, देश का एक ही रिजर्व बैंक है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि संपूर्ण भारत को एक करने का काम न तो राम ने किया न कृष्ण ने किया। कृष्ण खुद द्वारका के राजा तो हो गए, लेकिन वे भारत के राजा नहीं हो पाए। ऐसे ही राम दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती राजा तो हुए, लेकिन वे रहे अयोध्या के राजा ही। एक छत्र भारत के राजा वे भी नहीं हो पाए, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही यह सामर्थ्य रखते थे कि वे भारत का एकीकरण कर पाते। एक भारत होने का लाभ यह है कि देश की चारों तरफ अपनी सीमाएं यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई हैं। कभी दूसरे देशों से युद्ध होता है तो भारत की सेना युद्ध करती हैं। अभी जब अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान से युद्ध लड़ा जा रहा है, क्रूड ऑयल और एलपीजी की समस्या भारत में भी है, तो भारत की केंद्र सरकार इसके लिए कोशिशें कर रही है। यह कोशिश कोई राज्य सरकारें नहीं कर रही। सोचकर देखिए, अगर आज भी भारत में अलग अलग राजा होते, उनकी अपनी अपनी करेंसी होती, तो क्रूड ऑयल और एलपीजी की व्यवस्था कौन करता और कैसे करता। दोस्तों, आप भी मानेंगे कि भारत के तौर पर एक देश की व्यवस्था ज्यादा मजबूत और श्रेष्ठ है। इस व्यवस्था को नेहरू और पटेल की जोड़ी ने तमाम अवरोधों के बावजूद बनाकर दिखाया। काश ऐसी व्यवस्था राम और कृष्ण की जोड़ी भी बना पाती, तो पूरी संभावना थी कि तब भारत न तो मुगलों का गुलाम हुआ होता और न अंग्रेजों का। आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुमित गोस्वामी।